Hello everyone, how are you? Hello ma'am, I'm fine ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you and welcome you in this session. Students, as you know that we were discussing about the exercises from chapter number 2, है ना? Yes ma'am. Yes So our today's topic is grammar junction from chapter number 2. ठीक है? आज की टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 के ग्रामर डिस्कस करेंगे. ओके? ग्रामर जंक्शन टॉपिक. Yes ma'am. ओके बेटा. अभी तक की क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए होंगे. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द बुक. बेटा आप पहले शेयर कर लीजिए कि आपके आसपास कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जिससे हमारा सेशन खराब ना हो. ठीक है, इस बात पे ध्यान देना आपको. ठीक है. ओके बेटा, सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी. No. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So now we will read about the grammar junction. Okay, and we will start by the line of poem. पोएम की लाइन से शुरू करते हैं. बेटा लुक केयरफुली. कौन बात कर रहा है? सौरभ, आप ही बात करते हुए लग रहे हो. We concentrate. Read the line from the poems. Would a juicy bones meet your heart's desire? There is a question for the dog. Dog से जो girl थी, the girl is asking the question to the dog. Would a juicy bone meet your heart's desire? Okay, it is the Yes ma'am. third line of the poem is the first question to the dog. Okay, so यहाँ पे आपने देखा ये line जो Yes है, ma'am. would a juicy bone meet your heart's desire. यहाँ पे would word को highlight किया गया है, and we use this word for asking the question. Okay, Yes ma'am. इस वर्ड का यूज किया गया क्वेश्चन पूछने के लिए. ओके, द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू द डॉग. इट कैन आंसर आइदर यस और नो. मीन्स द लाइन इज सेइंग दैट इस पोएम का जो फर्स्ट लाइन था ये शुरू होता है डॉग से क्वेश्चन पूछते हुए. ओके, हम पोएम पे आते हैं. What was the first line of the poem? Look at the poem. Little white dog with the meek brown eyes, tell me the boon that you most prize. Would a juicy bone meet your heart's desire? देखिए यहाँ पे डॉग से क्वेश्चन किया जा रहा है ना, है ना बेटा? Yes तो ma'am. ये जो क्वेश्चन है, Yes, इस ma'am. क्वेश्चन का जो आंसर, ओके बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस और नो में हो सकता है. The girl is asking, would a juicy bone for your heart's desire? मीन्स क्या आपका मन कर रहा है कि जूसी बोन्स में आपको दूं? सो इसका आंसर यस का क्वेश्चन जो है वो यस या नो में हो सकता है ना? ओके, या तो डॉग यस बोलता है, यस आई वुड लाइक, या फिर बोलता है यस नो आई डोंट लाइक, है ना? सो सच क्वेश्चंस, Yes ma'am. questions whose answer is yes or no, it is called closed questions. Okay, such questions whose answer are either yes or no, मतलब ऐसे questions जिसका आंसर या तो yes हो सके या फिर no हो सके, ऐसे questions को हम बोलते हैं No. closed questions या no questions. Okay, यस और नो क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? Yes ma'am. Yes. So yes or no question begin either with a helping verb is, am, are, do, does, has, have, or modal verbs like can, will, should, would, etc. ये जो क्वेश्चन जो क्लोज क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. ओके, अंडरस्टूड? Yes ma'am. आपने देखा होगा ना कि Yes, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो वे होते हैं. एक वे होता है जिससे हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने बोला डू यू लाइक मैंगो. अब यहाँ पे डू डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना? यूज करते हैं कि नहीं?
Yes, ma'am. कभी कभी हम क्वेश्चन बनाते हैं जिसपे हम स्टार्टिंग में डू डज से शुरू करते हैं, मीन्स डू डज या फिर वाज वर या फिर इज एम आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इससे ही हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, है ना? Yes. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स का भी यूज करते हैं, है ना? इफ आई से व्हेन डू यू गेट अप, Yes, ma'am. अगर मैं ये पूछूं व्हेन डू यू गेट अप, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड किया है, व्हेन इज क्वेश्चन वर्ड, अंडरस्टूड? Yes. व्हेन डू यू गेट अप, मैंने क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब रखा, है ना? लेकिन कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स नहीं रखते। जैसे मैंने बोला डू यू गो टू द मार्केट, डू यू गो टू द मार्केट, अब डू से हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा, व्हेन डू यू गो टू द मार्केट, आई एम आस्किंग दैट डू यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, है ना? समझ में आया? ये दो तरीके से क्वेश्चन बनाना पता है सभी को ना? Yes, ma'am. If I say, is you my best friend? Is you my best friend? क्या आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज से क्वेश्चन शुरू किया, है ना? Yes, ma'am. और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पूछूं, who is your best friend? Who is your best friend? तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज किया, है ना? Yes, ma'am. अब डिफरेंट देखिए, अगर मैं इस तरीके से पूछूंगी इज यू माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसका आंसर ओनली यस या नो होगा, होगा कि नहीं? Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं इज यू माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप क्या बोलेंगे अनुप्रिया? व्हाट वुड यू से फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इज यू माई बेस्ट फ्रेंड, अनुप्रिया? आंसर यस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ यस या नो हो सकता है, अगर आप नहीं हो तो बोलोगे नो, है ना? अंडरस्टूड? Yes. लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से पूछूं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड सुषमा? आंसर दिस क्वेश्चन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? My best friend is Akanksha. माई बेस्ट फ्रेंड इज आकांक्षा। तो यहाँ पे देखिए वो फुल सेंटेंस बोल रही है, आंसर दे रही प्रॉपर, माई बेस्ट फ्रेंड इज आकांक्षा। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. तो हम क्या पढ़ क्या रहे थे, क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर ओनली यस या नो हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्लोज क्वेश्चंस। सिर्फ यस नो बोल देंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर खत्म, मतलब आपने आंसर दे दिया। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्या क्लियर है सभी को? Yes. एनी प्रॉब्लम? अच्छे से आ गया? No, ma'am. क्लोज क्वेश्चन अच्छे से आ गया? Yes. ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ड्स जितने भी होंगे, इज, एम आर, डू, डज, हैज, हैव, ठीक है, इसका यूज करके हम इनको स्टार्टिंग में लगा के हम क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चंस बनाते हैं। अंडरस्टूड? एंड आल्सो वी यूज मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब का यूज करके भी हम क्लोज क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे कैन, विल, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इफ आई से आकांक्षा कैन यू टेल मी द स्टोरी, अब मैंने आकांक्षा से पूछा यूजिंग द मॉडल वर्ब्स, हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन यूज किया है ना, एंड आई एम आस्किंग टू आकांक्षा दैट आकांक्षा कैन यू टेल मी द स्टोरी। तो आकांक्षा इसका आंसर कैसे देंगी? आकांक्षा आंसर दीजिए, गिव मी आंसर, कैन यू टेल मी द स्टोरी, बी लाउड। Saurabh, can you tell me the story? Ma'am, yes. Yes. या फिर अगर नहीं आता तो बोलोगे नो, है ना? Yes. Yes, तो ma'am. ये भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करके भी हम क्या बनाते हैं, क्लोज क्वेश्चंस बनाते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Now your turn, you have to use the model verbs. Will का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाइए, hurry up. Everybody make one question using the model verb will. Close questions बनाना है, जल्दी से बनाइए, and show your hand.
Show your hand after making the questions. Will. Hurry up, beta, hurry up. Yes, Anupriya. Ma'am, will she like to eat Maggie? Beta, say again, beta. Ma'am, will she like to read story? बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. वी सी लाइक द स्टोरी क्वेश्चन कहाँ बना रही हो? क्वेश्चन पूछना ना आपका. जैसे विल यू गिव मी योर पेन, विल यू गो टू द मार्केट विद मी. Yes, ma'am. सो आंसर का यस और नो. अनुप्रिया, विल यू गो टू द मार्केट विद मी? आंसर क्या दोगी आप? यस या नो? Yes. Yes, Savitri. You tell any question using will. Yes. Ma'am. Hurry up. Ma'am. Aman, yes. Ma'am, I tell. Yes, Aman. Ma'am, will we go picnic for my teacher? Will we go to the picnic with my teachers? With my मतलब टीचर के साथ जाओगे ना? Will we go to the picnic with our teacher? हम अपनी सबकी बात कर रहे हैं ना? तो we our teacher. Okay. Anybody else? Yes, Sushma. Ma'am, will you read my book? Will you read my book? Yes. Okay. So इस तरीके से ये हमने मॉडल वर्ब्स यूज करके क्वेश्चन बनाया. इस तरीके से should means who will tell me? चाहिए. Yes. चाहिए. Okay. So make a question using should, and you have to make closed questions. Yes. बेटा सावित्री, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है. Let's show me hand. Al-Sabah, you tell. Yes. हाँ बेटा बोलो. Okay, Anupriya, tell. Ma'am, we should read the story. What बेटा? Ma'am, we should read story. बेटा आप तो सजेशन दे रही हो. We should read story तो सजेशन हो गया ना. इसमें क्वेश्चंस कहाँ है? क्लोज क्वेश्चन बनाना है, आपको क्वेश्चन पूछना है. Yes, Aman. Ma'am, should you eat favorite sweet? Okay. Anybody else? Yes, tell. बेटा शान्विका, बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. बेटा बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है. शादी आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है. आई होप. यस अतुल, टेल. अनम्यूट करके बोलिए बेटा. Should we learn what's meaning? Should we go for walk? Can we go? Yes. Tell beta. Should we learn what meaning? Okay, okay. ये भी सही हो सकता है. Should we learn what meaning? क्या हमें word meaning learn करना चाहिए? Okay. Should we go for walk? क्या हमें walking पे जाना चाहिए? Should we make noise? क्या हमें शोर मचाना चाहिए? Yes or no? No, ma'am. No. So ask questions. Okay. इस तरीके से would you be my friend? Yes or no में आंसर हो सकता है. Yes or no. Yes. आप चाहोगे तो बनोगे, नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती तो कर नहीं पाएंगे, है ना? Yes. Okay.
तो ये क्वेश्चन टैग सभी को समझ में आ गया, सॉरी क्लोज क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Look at the more examples. Has Ria read the book? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? Has Leah read the book? क्या लिया ने बुक पढ़ रखा है? तो आंसर ऑब्वियसली यस और नो में होगा, है ना? क्लियर है ना? सुषमा आपका मन नहीं लग रहा क्या पढ़ने में? Yes, ma'am. सुषमा, हेलो सुषमा, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Yes, बेटा ma'am. अनुप्रिया आप तक मेरी आवाज जा रही है? अनम्यूट करिए। मैम अब आ रही कट कट के आ रही है, अब आने लगी। अभी प्रॉपर जा रही है ना? मैम अब आने लगी। ओके ओके मैम अब आ चलिए। रही है। ओके बेटा, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। इज सी हेल्पफुल? अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है इज सी। देखिए आपने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? मेकिंग क्लोज क्वेश्चन हमने इज यूज किया है ना? हेल्पिंग वर्ब यूज किया ना? इज शी हेल्पफुल? क्या वो हेल्पफुल है? हेल्पफुल मीन्स मदद करने। मतलब सबकी जो हेल्प करने वाली हो, है ना? सो इसका आंसर या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। क्लियर? यस शी इज, या फिर नो सी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हैव यू ईटन दिस स्वीट बिफोर? हैव यू ईटन दिस स्वीट बिफोर? इसका भी आंसर आकांक्षा कैसे हो सकता है? आकांक्षा टेल, हैव यू ईटन दिस स्वीट बिफोर? यस या नो में इसका भी आंसर हो जाएगा। अगर आपने ईट किया होगा आप बोलोगे यस आई हैव ईटन, नो आई हैवंट, है ना? क्लियर? यस मैम। ऐसे ही डज सी प्ले फुटबॉल? डज सी प्ले फुटबॉल? क्या फुटबॉल खेलती है? अगर खेलती होगी तो बोलोगे यस, अगर इफ नो तो देयर इज Yes, ma'am. आंसर मैम यस। Ma'am, yes. yes या no. So now we have to solve the exercises. Use a dictionary. We have to use a dictionary to find the meaning of the words in italics. Italic means क्योंकि टेढ़े अक्षरों में लिखे हो, italic. In the given questions, write the meaning in that space given. Then answer the questions with a yes or a no. नो। These are many closed questions. देखिए, look at the screen, beta. There are many questions, many closed questions. We have to answer it either yes, either no. Yes या no में इसको हमें आंसर देना है, and we have to also look carefully in the questions. A word is highlighted in italic. ठीक है? उस वर्ड का मतलब such words that are highlighted in italic words, we have to find the meaning of these words. Okay बेटा? यस समझ मैम। में आ रहा है कि क्या करना है ना? Yes, ma'am. अस्मित टेल बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें? मैं उसका इटैलिक उसका ढूंढना है, उसके बाद यस और नो में आंसर देना है। इटैलिक ढूंढना है बस? कंडीशन नो मैम राइट भी करना है। राइट भी करना है। What we have to write? मैम मीनिंग। Okay, understood? सभी को समझ में आ गया होगा ना? यस मैम। Okay, look at the examples. Is a car a high-speed car? Look carefully in this question. Is a car a high-speed car? The word is car is italic, है ना? And the means of car is a mark. ठीक है? What the meaning of car? mark. मार्क, चिन्ह, निशान, है ना? अब इसका आंसर हो सकता है नो, मतलब नो a car हाई, तो क्वेश्चन क्या है? इज अ कार अ हाई स्पीड कार? नो। अब कार मीन्स बताया गया, कार मीन्स अ मार्क। लाइक एज वी हैव टू सॉल्व द अदर एक्सरसाइजेस, अदर सेंटेंसेस को हम देखते हैं। लुक एट द सेंटेंस नंबर बी। डू यू नीड स्टैमिना टू रन अ रेस? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ इटैलिक वर्ड। सबसे पहले इटैलिक वर्ड का मीन्स निकालेंगे हम। ओके,
Everyone look carefully. If you know answer, you have to show me your hand. Do you need stamina to run a race? Okay, which word is italic? Ma'am, Stamina. stamina. Do you know what's the meaning of stamina? No. No. Ma'am, no. Okay, beta, I tell you. Stamina is a power. Okay, capacity. एनर्जी कह सकते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, उसको हम स्टैमिना बोलते हैं. ओके बेटा? Yes. So we have to write here stamina means power, strength. Okay? Yes, ma'am. Also we have to write here like as, जैसे यहाँ पे star means a mark लिखा हुआ है ना, like as we have to write stamina means strength or power. यहाँ पे लिखेंगे. Okay? अंडरलाइन करेंगे पहले वर्ड को, Yes, एंड ma'am. देन आफ्टर वी हैव टू राइट इट्स मीनिंग. ओके बेटा? अब इसका आंसर देना है. Yes, डू यू ma'am. नीड स्टैमिना टू रन अ रेस? मींस क्या आपको अगर यू वांट टू गो फॉर रेस, डू यू नीड स्टैमिना? यस और नो? Yes. सभी को स्टैमिना Yes. चाहिए ना रनिंग के लिए? Yes, ma'am. ma'am. Okay, so we have to write here यश. समझ में आया सभी को ना? Yes, ma'am. Look at sentence number C. Is a bag of chips a wholesome meal? Wholesome means? Ma'am, Yes, yes, someone can. wholesome. Wholesome means? Ma'am, I don't. Anybody else? कोई बताएगा? अनुप्रिया? No. Okay, I tell you. Wholesome means complete, पूरा. Okay. Yes, ma'am. So, is a bag of chips a wholesome meal? अगर आप एज अ डाइट, एज अ फूड सिर्फ एक बैग पूरा चिप्स खा डालो तो क्या आपको कंप्लीट डाइट मिल पाएगा? No, ma'am. No. No. तो इसका आंसर क्या होगा? No. Oh, no. No. एंड वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ wholesome. wholesome की मीनिंग क्या लिखेंगे? कंप्लीट. Ma'am, complete. ओके, Complete. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, look at sentence number D. Are tigers in India endangered? Are tigers in India endangered? Ma'am, in danger. Ma'am, in danger. Endangered means? Anpriya? Ma'am, खतरे की. Ma'am, खतरनाक. Ma'am, खतरा खतरे Ma'am, खतरे में पड़ना. में पड़ना है ना? So is it true? मतलब what's the answer? Yes. Yes or no? Yes. Ma'am, yes. Yeah, ma'am. Yeah. हमें endangered हो रहा है ना, बहुत कम दिखते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने देखा होगा ना कि आपकी इंडिया में कई सारे एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड होती जा रही है. मीन्स बहुत ही पहले बहुत थी लेकिन अब कम दिखते हैं, है ना? Yes, ma'am. ऐसी कंडीशन टाइगर्स के साथ भी है. सो दैट वी हैव टू राइट हियर यश. ओके? Yes, Ma'am. Ma'am, in danger means? Endangered means to be in danger. मतलब खतरे में पड़ना. To be in danger. लिखेंगे TO2, फिर अलग वर्ड लिखेंगे BE. B INE अलग लिखेंगे, एंड danger लिखेंगे अलग. DANGER danger. To be in danger. ओके? खतरे में पड़ जाना. Yes. Understood? Yes, Ma'am. Look at our next sentence. Does severe rain affects crop? Does severe rain affect Ma'am, saver. Saver. Do you know what the meaning of Ma'am, saver? Saver. Yes, yes. Do you know what the meaning of saver? Ma'am, बचाना. Alsaba?
मैम Yes, Anupriya. मैम बर्बाद. बर्बाद. Yes. Anybody else? Nobody. Okay. Anybody else? No. I tell you, सेवर मीन्स होता है सीरियस, गंभीर. ओके, Yes, ma'am. अंडरस्टूड. सेवर Yes, ma'am. मीन्स सीरियस, मीन्स गंभीर. गंभीर. तो आपको यहाँ पे द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द सेवर रेन अफेक्ट्स क्रॉप. क्या हैवी रेन हो जाती है अगर तेज भारी वर्षा हो, हैवी रेन हो, सो क्रॉप्स के लिए वो क्रॉप्स पे अफेक्ट पड़ेगा उसका या नहीं? यस और नो? Ma'am, yes. Ma'am, Ma'am, yes. yes. Answer is yes. And the meaning of saver is, you can write Serious. serious और heavy. Serious या फिर heavy दोनों आप लिख सकते हो. Serious और heavy. Okay? Yes, ma'am. Look at the next sentence. Are you being nice if you defy your parents? 95. मैम मैं वाला क्वेश्चन. मैम Ma'am, yes मैम. Okay, एक छूट गया है. मैम have you ever Yes, seen yes, beta. Yes, I'm looking. Sorry. Have you ever seen a utensil? मैम No, pencil. मैम utensil. Utensil means Ma'am, button. Number 10. Bartan, yes. So, have you ever seen a utensil? What is the Yes, answer? ma'am. Everyone Yes. seen? Everyone seen? Yes मैम. सभी ने Yes, utensil ma'am. देखा है? अनुप्रिया? Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. So, the answer is yes. 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 अगर आपने नहीं देखा है तो नो करना, ओके? और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने देखा ना हो, है ना? Yes. Yes, ma'am. ओके. So, utensil means Pot. pots या फिर cooking appliances, है ना? Yes ma'am. मैम क्या? कुकिंग एप्लियंसेस भी कर सकते हैं, APPLIANCES, या फिर आप पॉट्स भी कर सकते हैं. ओके, लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. बेटा जिसके यहाँ से हॉर्न की आवाज आ रही है गाड़ियों की चलने की, बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है. नेक्स्ट, Does one eat food from the, sorry एक छूट गया. Are you being nice Ma'am if जी. you defy your parents? Are Ma'am, you being defy. nice if you Ma'am, defy defy. your parents? Yes. Ma'am, What's the meaning of defy? Hurry up, beta. Who will tell me? Show your hand. Atul, what's the meaning of defy? Defy means disobey. ठीक है, मीन्स किसी की बात ना मानना, किसी की अवज्ञा करना. ओके, disobey. So the question is, are you being nice if you defy your parents? क्या आप अच्छे कहलाएंगे अगर अपने पेरेंट्स को डिफाई करोगे तो? No ma'am. So what is the answer? No. 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 Okay, look at the next question. Does one eat food Ma'am from? defy me. Defy means disobey. Ma'am defy me. Disobey. Ma'am listen. DISOBEY. Disobey. Yes ma'am. Okay. Does one eat food Yes, ma'am. from a nameplate? Ma'am name name plate. plate. Nameplate. What's the meaning of nameplate? Yes, Andrea. Unmute yourself. Tell Victor what happened. Ma'am food book. What? Ma'am Notebook?
No, ma'am. Food book. फूड बुक? Yes. नो। No, ma'am. मैम ये कोई प्लेस लग रहा है। प्लेस लग रहा है? No, ma'am. मैम तो मतलब आप देखो, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाओ या फिर किसी गाड़ी में देखो, नेम प्लेट लगा होता है ना, इसमें नेम्स प्रॉपर व्हीकल्स के नेम लिखे होते हैं। या फिर आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपके सामने एक वो आती है, मीनू मीनू बुक आती है, उसपे सारे डिशेस के नेम लिखे होते हैं। और नेम प्लेट जो गाड़ियों पे लगा होता है, जिसपे गाड़ियों के नेम लिखे होते हैं, है ना? तो वी हैव टू राइट द नेम प्लेट मीन्स लिखेंगे हम, लिखिए नेम प्लेट यूज टू सिंबलाइज द नेम। मैम यूज टू सिंबलाइज, SYMBO। मैम सिंबलाइज मीन्स SYMBOLISE, सिंबलाइज। yes ma'am SYMBO LIZE बेटा। Okay, so yes or no? What is the answer? Ma'am, yes. Yes. Okay. Do we mollify babies when they cry? Ma'am, mollify. Mollify means? Yes, ma'am. Mollify means? Do we mollify babies when they cry? Means जब बच्चे रोते हैं तो क्या उनको mollify करते हैं? Mollify means होता है किसी को चुप करवाना, किसी को शांत करवाना। Yes. तो आंसर इज Yes. यस। Yes. एंड मीनिंग क्या लिखेंगे mollify? Ma'am, silent. Ma'am, silent. Silent. Okay. Yes, ma'am. Next. Ma'am. Ma'am. Yes, tell. Have you ever seen an orchard? Ma'am, orchard. 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 Ma'am, Orchard means? Orchard. Ma'am. Do you know what the meaning of orchard? बेटा ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, बट किसका बगीचा? फ्रूट्स का जो बगीचा होता है, फ्रूट्स गार्डन को हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। ओके, ठीक है? Yes. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्चर्ड, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स। ओके, फलों के बगीचे को हम ऑर्चर्ड्स बोलते हैं। एंड फ्लावर्स का जो बाग होता है वो आपका गार्डन रहता है, ठीक है? Ma'am, Yes, ma'am. orchard means? Orchard means garden of fruits. Yes. And answer क्या होगा? Have you ever, yes, if you have ever seen orchard, you have to write yes. If no, you have to write no. Okay? I hope सभी मैम mollify means क्या होगा? मैम mollify means to quiet Silent. someone, to quiet someone कर सकते हैं, या फिर to be silent भी कर सकते हैं। Okay? Silent. To be silent या फिर to be quiet, या to quiet someone, to suggest someone भी कर सकते हैं। किसी को समझाना, चुप करवाना, to suggest someone। To suggest someone। Ma'am, 2 और है। Yes, Ma'am, और है। Okay. में Look क्या at the होता है? next. ये हो गया ना, have you ever seen an orchard? ये भी हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, is nutmeg a nut? nutmeg मीन्स होता है बेटा, आपने देखा होगा nutmeg मीन्स होता है इट्स अ टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट। एक प्रकार ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई नट होता है। आपने देखा होगा वर्शिप में, पूजा उजा में क्या होता है, लोग जायफल यूज करते हैं।
हवन करवाने के लिए, भगवान जी को चढ़ाने के लिए, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट इज कॉल्ड वो नटमग। नारियल नारियल नहीं, जायफल होता है, नारियल। जायफल। जायफल छोटा छोटा होता है, लाइक आमंड के जैसा, बादाम जैसा छोटा सा होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैम, इट्स अ टाइप ऑफ ड्राई नट, ठीक है? Ma'am, what? We can. A type of dry nut, NUT nut, DRY dry. Ma'am, dry nut. Yes. Is nutmeg a nut? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Are you not nice if you are willful person? Are you nice if you are a willful person? Willful. Do you know what the meaning of Ma'am, willful? willful. Do you know what the meaning of willful? No, ma'am. Yes, Anpriya tell. Ma'am, स्वार्थी. स्वार्थी, ओके, बैड, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ओके? Ma'am, lazy. लेजी नो कर सकते हैं, सेल्फिश पर्सन या अ बैड पर्सन या वन हु इज सेल्फिश, Ma'am, bad. ओके? सो आर यू नाइस इफ यू आर अ विलफुल पर्सन? अगर आप विलफुल पर्सन है तो आप नाइस हैं। No, ma'am. नो मैम। सो आई थिंक सभी इसको कर लेंगे, अभी सभी लोग कर ही चुके हैं उसको साथ साथ में ही। सो होमवर्क फॉर यू, बेटा इसको करिएगा, इसकी Yes. एंड एक्सरसाइज नंबर 2 आल्सो यू हैव टू डू टुडे, ठीक है? चलिए, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपने आप को जज करोगे। लुक केयरफुली, कंप्लीट द क्वेश्चनियर विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। एंड एग्जांपल्स, डू यू लव बुक्स? डू यू लव बुक्स? अगर इसको आंसर देना होगा तो आप क्या बोलेंगे? डू यू लव बुक्स? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा इसको करिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, More than. आप लोग पहले सॉल्व करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ओके? यस मैम। तो आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। At home that has. Goodbye, ma'am.